हेलो, गुड मॉर्निंग, वेलकम। कैसे हैं आप सभी लोग? आज हम लोग एक्चुअली बच्चों के साथ यूजीसी नेट की हिस्ट्री, सेंसस की हिस्ट्री पढ़ रहे थे। तो उसमें ये नोटिस था, मैंने रखा था। तो ये नोटिस तो पहले मैंने ऐसे ही डाला था कि हाँ ठीक है, बच्चों को कुछ पता चल जाएगा। बट देन इस नोटिस को जब मैंने पढ़ाया तो मुझे ये दिमाग में आया कि इस एक नोटिस से बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं। चाहे आप सीयूईटी पीजी की प्रिपेयर कर रहे हो, चाहे यूजीसी नेट की कर रहे हो, चाहे पीजीटी की कर रहे हो, चाहे बिहार ट्री की कर रहे हो, चाहे यूपीएससी, मतलब किसी भी एग्जाम के लिए कर रहे हो, इस एक नोटिस से कई सारे क्वेश्चन बन सकते हैं। तो इस नोटिस को हम जरा ध्यान से पढ़ेंगे, ठीक है? देखो क्या लिखा है। गेजेट ऑफ इंडिया में ये पब्लिश हुआ, ठीक, छोड़ दो। यहाँ से आओ। मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, ऑफिस ऑफ रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया। पहला क्वेश्चन, भारत का सेंसस कौन सी मिनिस्ट्री के अंतर्गत आता है? ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंदर। कौन सा डिपार्टमेंट या कौन सा ऑफिस जो है वो सेंसस करवाता है? दूसरा क्वेश्चन। अब देखो ये लिखा हुआ है कुछ कुछ कि इन एक्सरसाइज ऑफ पावर कन्फर्ड बाय सेक्शन 3 ऑफ सेंसस एक्ट 1948। ठीक है, यानी कि ये कह रहा है कि जो पावर सेक्शन 3 ऑफ सेंसस एक्ट 1948 में दिया गया है उसके आधार पर सेंसस होगा, कुछ ऐसा लिखा है। अगला क्वेश्चन कि भारत का जो सेंसस है वो किस एक्ट के अंतर्गत होता है? ठीक है, तो सेंसस एक्ट 1948 के अंतर्गत होता है। इसको जो नोटिफाई किया जाता है या जो पावर आती है वो कहाँ से आती है? वो सेक्शन 3 ऑफ सेंसस एक्ट 1948 से आती है। अब इसे स्टेटमेंट बेस्ड भी क्वेश्चन बन सकता है, ये देखते रहना, ठीक है। एंड सुपरसेशन ऑफ द नोटिफिकेशन ऑफ गवर्नमेंट, जो एक गवर्नमेंट का नोटिफिकेशन था 2019 में पब्लिश हुआ था, कुछ कुछ नहीं हुआ था सेंसस, उन सब के बारे में, वो सब छोड़ के अब आगे क्या लिखा है कि इसके कारण सुपर सेशन के बाद द सेंट्रल गवर्नमेंट हियर बाय डिक्लेयर, सेंट्रल गवर्नमेंट ये डिक्लेयर कर रहा है कि भारत का जनगणना होगा 2027 में। ठीक है, तो भारत का अगला जनगणना कब होगा? 2027 में होगा, सिंपल सी बात। आगे क्या लिखा है? द रेफरेंस डेट फॉर सेड सेंसस शैल बी 0000 आवर्स ऑफ द फर्स्ट डे ऑफ मार्च 2027। क्वेश्चन, रेफरेंस पीरियड क्या होगा? अगर आपको रेफरेंस पीरियड पता हो तो 2011 के सेंसस में रेफरेंस पीरियड को 1 मार्च 2011 रखा गया था, रात के 12 बजे। उससे पहले डेट 1 मार्च होता था बट टाइम फिक्स नहीं था। 2011 के सेंसस में 0000 उसको किया गया। वही टाइम को फॉलो करते हुए फर्स्ट डे ऑफ मार्च 2027 0000 आवर्स को रेफरेंस डेट माना जाएगा सेंसस ऑफ इंडिया 2027 के लिए। ये अगला आगे लिखा हुआ है कि ये सेंसस पूरे इंडिया का होगा, लेकिन ये यूनियन टेरिटरी ऑफ लद्दाख या फिर जो स्नो बाउंड स्टेट्स हैं वहां पे नहीं होगा, जम्मू कश्मीर का। ये यहाँ पे लिखा हुआ है। यहाँ पे एक शब्द का प्रयोग किया गया है, नॉन सिंक्रोनस सर्वे या नॉन सिंक्रोनस एरिया। आगे ये भी लिखा हुआ है कि इन रिस्पेक्ट टू यूटी लद्दाख स्नो बाउंड, ये जो नॉन सिंक्रोनस एरिया है उसके अकॉर्डिंग उनका जो रेफरेंस डेट होगा वो 1 अक्टूबर 2026 होगा। यानी कि ये कह रहे हैं कि कोशिश ये कर रहा है कि 2027 में जो हम रेफरेंस डेट दे रहे हैं उस समय जो हमारा स्नो लेडन स्टेट है, जो जैसे पहाड़ी इलाका है जहाँ पे बर्फ पड़ी होती है, जहाँ पे सेंसस करना बहुत कठिन होगा उस काम में, उसका जो पीरियड होगा वो 1 अक्टूबर 2026 को रखा गया है कि उस पीरियड को माना जाएगा रेफरेंस पीरियड। रेफरेंस पीरियड का मतलब होता है कि जिस डेट का आपका वो सेंसस माना जा रहा है। ओके, अब इसमें शब्द है नॉन सिंक्रोनस। नॉन सिंक्रोनस का क्या मतलब होता है? ठीक है, नॉन सिंक्रोनस का मतलब होता है, दो शब्द का प्रयोग होता है, सिंक्रोनस एंड नॉन सिंक्रोनस। सिंक्रोनस का मतलब है कि पूरे इंडिया के सारे रीजन में एक साथ सेंसस किया गया। ओके, एंड नॉन सिंक्रोनस का मतलब होता है कि कुछ रीजन का सर्वे अलग से किया गया। जो सेंसस का सर्वे होता है वो सेंसस का सर्वे अलग से किया गया। तो पांचवा क्वेश्चन यहाँ से सिंक्रोनस नॉन सिंक्रोनस सर्वे का हो सकता है। छठा क्वेश्चन यहाँ से कि बाकी जो नॉन सिंक्रोनस स्टेट है उनकी कट ऑफ डेट क्या रखी गई है, यानी कि उनका रेफरेंस डेट क्या रखा गया है सेंसस के डेटा के लिए। ठीक है, तो ये समझ लो कि इतनी सारी चीजें यहाँ से आ रही है। उसके बाद आगे लिखा हुआ है मृत्युंजय कुमार नारायण जी, जो कि रजिस्ट्रार जनरल या सेंसस कमिश्नर ऑफ इंडिया है। तो भारत का सेंसस करवाने की मुख्य रिस्पॉन्सिबिलिटी किस पे होती है? सातवां क्वेश्चन, वो रजिस्ट्रार जनरल ऑफ सेंसस कमिश्नर, रजिस्ट्रार जनरल सेंसस कमिश्नर जो है उनके ऊपर रहती है। अभी जो रजिस्ट्रार जनरल है वो किस मिनिस्ट्री के एम्प्लॉय हैं? वो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, अभी जब ये नोटिफाई किया गया तो मृत्युंजय कुमार नारायण जी थे। अब 2027 के सेंसस के समय कौन रहेगा? चेंज हो सकते हैं। अब इसे आप पिछले सेंसस पे चले जाओ कि 2011 के सेंसस में रेफरेंस डेट क्या था, 2011 के सेंसस में सेंसस कमिश्नर कौन थे, 2011 के सेंसस का सेंसस मोटो क्या था, है ना? तो ये सारे प्रश्न एक नोटिस से ही क्लियर हो सकता है। इतने सारे तो 6-7 प्रश्न मैंने आपको गिना दिए जो इस नोटिस से बन सकते हैं। ठीक है, तो ये जो बेसिक छोटी सा मैंने डाटा दिया आपको, आई थिंक ये आपके लिए हेल्पफुल होगा। ओके, तो इसको जरा समझ लेना, ये इन सबको अपने दिमाग में रखना।
आपके लिए क्वेश्चन ये है कि सेंसस हिस्ट्री की अगर हम लोग बात करते हैं तो भारत में आजाद भारत का पहला सेंसस कब हुआ था, एक तो ये बता देना कमेंट में। दूसरा ये आप ये बताना कि ये जो डेट रखा गया है रेफरेंस डेट 1 मार्च 2027 वो पहले से ही है, लेकिन एक सेंसस ईयर में 1 मार्च 2027 नहीं रखा गया था, 1 अप्रैल 2027 रखा गया था कुछ कारणों से। 2027 नहीं, मतलब 1 अप्रैल रखा गया था। आपको बताना है कि भारत के किस सेंसस में 1 अप्रैल 2027 का रेफरेंस डेट रखा गया, ठीक है? तो आप कमेंट करके बताना। बाकी अगर आप यूजीसी नेट या फिर सीयूईटी पीजी की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारा ऐप देख सकते हैं, ऐप का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। थैंक यू सो मच, अपना ध्यान रखिए, जय हिंद।